को भी डाटा भेजा। हमने जो इतने दिन मेहनत की, आपने, मैंने, पूरी टीम ने, अब वो मेहनत रंग लाने लगी है। अब वो दिख रहा है कि जो बीज लगाया था वो अंकुरित होने लगा है। अब ये तो नहीं कहूंगा कि वो वटवृक्ष बन गया, पेड़ बन गया या फल देने लगा है, लेकिन हाँ, कम से कम वो अंकुरित होने लगा है। हमने वित्त मंत्रालय से भेजा था, वित्त मंत्रालय को जानकारी भेजी थी कि जो लोग कर्जे के कारण सुसाइड कर रहे हैं उनको रोका जाए। सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लेना चाहिए, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि लोग नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, लॉकडाउन के बाद कितने ज्यादा परेशान हैं। और वो जो फाइलें हमने वित्त मंत्रालय को भेजी, वो सारी फाइलें, वो सारे लेटर्स वित्त मंत्रालय ने आरबीआई को भेजे कि आरबीआई इन पर एक्शन ले। और हमें कैसे पता चला? आरबीआई से हमें एक लेटर आया, जो हमारी वित्त समिति की अध्यक्ष हैं सीए सुरभि श्रीवास्तव भारती जी, उनके घर पर लेटर पहुंचा। लेटर की भी मैं कहूंगा, सुरभि जी अगर लाइव सुन रही होंगी मुझे, तो वो यहाँ कॉपी शेयर कर देंगी। मैं भी बाद में पोस्ट डाल दूंगा, वो लेटर आपको भी दिख जाएगा, क्योंकि ये कुछ छुपा हुआ तो है नहीं, सब आप सबके लिए ही है, हम सबके लिए ही है। तो सबसे पहली चीज तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी हमारे लिए, तो मुझे लगा मुझे आकर के इस पर बात रखनी चाहिए, आपको बताना चाहिए। अब मैं बताना चाहता हूं वो लेटर में क्या है, और इससे दो चीजें क्लियर हो गई। पहली चीज तो हम जो काम कर रहे हैं वो सही काम है, सरकार उस पर संज्ञान ले रही है। अभी तक तो लग रहा था कि सरकार शायद काम ही नहीं कर रही है। सरकार की तरफ से कम्युनिकेशन नहीं था, वन वे कम्युनिकेशन था। हम डाटा भेज रहे थे, हम जानकारी भेज रहे थे, हम बात करने के लिए इनिशिएटिव ले रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं आया था। बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अभी सरकार ने आरबीआई के माध्यम से अगर बात करनी शुरू की है, हमें उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, आरबीआई करे, वित्त मंत्रालय करे, पीएमओ करे, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा सिर्फ एक ही मानना है कि जितना जल्दी हो सके सरकार जल्दी से जल्दी लोगों का कर्जा माफ करे। जो लोग कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं उन्हें जल्दी से जल्दी कर्जे की दलदल से निकाला जाए। अब आरबीआई ने इनिशिएटिव लिया है, हम उस इनिशिएटिव की, जो भी आरबीआई ने लेटर भेजा है, उस लेटर के भी बारे में डिटेल बताया था। लेकिन सबसे पहले तो मैं आरबीआई को भी धन्यवाद करूंगा कि आरबीआई ने भले वित्त मंत्रालय को लेटर भेजा तो वित्त मंत्रालय से जवाब आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आरबीआई ने भी इनिशिएटिव लिया तो अच्छा इनिशिएटिव है। उस लेटर में आरबीआई ने बताया कि आपने जो लेटर भेजे थे, हमने उनके जवाब में आपको पहले भी 2 लेटर भेजे हैं, लेकिन आपके एड्रेस ना मिल पाने के कारण वो लेटर नहीं पहुंच पाए। वैसे तो हंसी आती है कि जब तीसरा लेटर पहुंच गया तो 2 लेटर क्यों नहीं पहुंचे। और वो लेटर का अगर एनवलप देखेंगे आप, जो तीसरा लेटर आया तो उसमें भी जो सही एड्रेस दिया गया था लेटर हेड पर सुरभि जी के, उसको काट दिया गया है। यानी कोई चाहता था कि लेटर हम तक ना पहुंचे, लेकिन आरबीआई का तीसरा लेटर पहुंच गया। अब हम लोग पोस्ट ऑफिस पे जाकर के बात कर रहे हैं और वो 2 लेटर भी मंगाने की कोशिश करेंगे जो 2 पहले लेटर आए थे। और ये लेटर जो आया है वो जनवरी में जो हमने डाटा दिया था, जनवरी में जो वित्त मंत्रालय को लेटर दिया था, उसके जवाब में भेजा गया है। तो उसके बाद फरवरी में हमने जो भेजा है अभी पीएमओ को, उसकी जानकारी आना बाकी है, वित्त मंत्रालय को उसकी जानकारी आना बाकी है। मार्च में जो हमने भेजा था पीएमओ को, फरवरी तक का डाटा वो आना बाकी है। मार्च का डाटा अभी हम पीएमओ में भेजने वाले हैं अप्रैल में, उसकी जानकारी आनी बाकी है। लेकिन कम से कम सरकार ने संज्ञान तो लिया, सरकार को ये पता तो चला कि हम जो कह रहे हैं वो समस्या कितनी गंभीर है। और साथियों, मैं ना कहता था आपसे, मैंने क्या कहा था, अगर हमने 1 करोड़ संख्या कर दी, यकीन मानिए सरकार इसकी सीरियसनेस को समझेगी और सरकार को बात करनी पड़ेगी। जबकि ये बात कर रहे हैं 1 लाख के आसपास डाटा हुआ था हमारे पास जनवरी में। 1 लाख लोगों के डाटा पर आरबीआई ने इनिशिएटिव ले लिया बातचीत करने का। 10 लाख अगर हुए ना तो देखिएगा वित्त मंत्री बात करेंगी, वित्त मंत्रालय को बात करनी ही पड़ेगी। और 1 करोड़ डाटा जिस दिन हो गया उस दिन प्रधानमंत्री जी खुद बुलाएंगे आप सबको बात करने के लिए, हमारी पूरी टीम को, मेरा ऐसा विश्वास है। तो अभी हमें रुकना नहीं, अभी हमारी लड़ाई समाप्त नहीं हुई है। हमारा लड़ाई का अंत कब होगा? हमारी ये लड़ाई तब एंड होगी जब एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा माफ हो जाएगा। और एक एक व्यक्ति का ही कर्जा माफ होना चाहिए, 1-1 रुपए का कर्जा माफ होना चाहिए। कर्जे की दलदल में जो लोग फंसे हैं उनको कर्जे की दलदल से पूरी तरह निकाला जाना है। जब तक वो निकलेंगे नहीं, जब तक एक व्यक्ति भी कर्जे की दलदल में रहेगा, तब तक ये मिशन चलता रहेगा, ये अभियान चलता रहेगा। और कर्जा मुक्ति अभियान की अभी तो शुरुआत भर है, अभी तो हमें लाखों लोगों तक पहुंचना है। अभी लेटेस्ट की अगर बात करूं, 2,60,000 ज्यादा लोगों ने आवेदन कर दिया है। आप जल्दी से जल्दी 10 लाख आवेदन करिए और मेरा विश्वास करिए वित्त मंत्री बुलाएंगे आपको हमें बात करने के लिए। अगर हमने सबने मिलकर के जल्दी से जल्दी 1 करोड़ लोगों का डाटा इकट्ठा कर दिया, प्रधानमंत्री जी बुलाएंगे। क्योंकि मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूं ना, मैं नेताओं की नब्ज जानता हूं। मुझे पता था, मुझे उस दिन भी पता था जिस दिन हमने ये मिशन शुरू किया था, तभी मैंने कहा था कि 1 करोड़ फॉर्म चाहिए, 1 लाख फॉर्म होंगे तो आरबीआई एक्शन लेगा ही लेगा। और वही हुआ, आरबीआई ने बात करनी शुरू कर दी।
लेटर में आरबीआई ने बताया कि हमने आपको 2 लेटर पहले भी भेजे थे, आपकी फाइल जो है वो वित्त मंत्रालय से हमारे पास आई थी और उस फाइल पर हमने काम करना शुरू किया है। अगर कोई किसी को परेशान कर रहा है तो आरबीआई ने उसमें लिंक भी दिया है कि इस लिंक पर जाकर के वो लोग अगर कोई रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा है, कोई बैंक वाला परेशान कर रहा है, और जो गाइडलाइंस हैं कि किस तरह से रिकवरी वाले काम करें, उस गाइडलाइंस को भी उस लेटर में बताया गया है। 2 पेज का लेटर है, वो लेटर मैं चाहूंगा कि यहां शेयर कर दिया जाएगा। आप सबके सामने रखेंगे सब बातें, कुछ छुपाना नहीं है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में होना चाहिए ताकि आपको पता रहे आपकी हमारी मेहनत रंग ला रही है। और जो लोग ये कहते थे ना क्या होने वाला है, आप ये सब कर लो, कुछ नहीं होने वाला, सरकार सुनने वाली नहीं है, साहब सुनना शुरू कर दिया सरकार ने, मानना भी शुरू करेगी सरकार। विश्वास तो करिए, मैं जानता हूं नेताओं की नब्ज को, इनको एक ही भाषा समझ में आती है, इनको डर या दर्द तभी होता है जब इन्हें लगता है कि इनका जनाधार खिसक रहा है, जब इन्हें लगता है जनता इनके खिलाफ हो गई है या हो सकती है। नेताओं को यह बात अच्छी तरह पता है कि देश की जनता कर्जे की दलदल में फंसी हुई है, उनकी जानकारी उनको रेगुलर मिल रही है। अखबार में जो सुसाइड के केस आ रहे हैं उन्हें पता है, सरकार के ही आंकड़े हैं, पिछले 5 वर्ष में 50,000 से ज्यादा लोगों ने कर्जे कारण सुसाइड किया है। यह बात कोई छुपी नहीं है सरकार से, सरकारों को यह बात पता है। तो अगर वो जानकारी को इकट्ठा करेगा, 50,000 तो वो जो सुसाइड कर चुके, लाखों लोग ऐसे जो सुसाइड करने की सोच रहे थे, और करोड़ों लोग वो जो कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं। कईयों का घर गिरवी रखा हुआ है, गाड़ी गिरवी है, बैंक पर गोल्ड गिरवी रखा हुआ है, अपना ऑफिस गिरवी है उनका, उन्होंने किसी साहूकार से पैसा ले लिया और अब उन्हें परेशान किया जा रहा है। क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग हो गया, कोरोना के समय में नौकरी छूट जाने के कारण, व्यापार बंद हो जाने के कारण, कमाई बंद हो जाने के कारण कोई कमाई का साधन नहीं बचा। ये बातें सरकार को अब पता चलने लगी हैं और सरकार इस पर जरूर संज्ञान लेगी, मेरा विश्वास करिए। लेकिन हमें रुकना नहीं है, थकना नहीं है, डरना नहीं है। कई लोग कह रहे थे सर 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, जुलाई 2022 से हम ये मिशन चला रहे हैं, लगभग 8-9 महीने हो चुके हैं। मुझे भी पता है लंबा समय हो गया है, सोचिए 9 महीने से मैं और मेरी पूरी टीम कुछ और नहीं कर रहे, केवल एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन 9 महीने में नतीजा भी आया अब हमारे सामने। और अभी 2 वे कम्युनिकेशन शुरू हो गया। अब हम आरबीआई से भी कम्युनिकेशन करेंगे, पीएमओ से भी कम्युनिकेशन करेंगे और वित्त मंत्रालय को भी एक लेटर भेजेंगे धन्यवाद का। उस लेटर में हम बोलने वाले हैं कि हमने जो मांग मांगी थी कि वित्त मंत्रालय से समय दिया जाए, हमें आरबीआई से लेटर आया, उसके लिए आरबीआई का, वित्त मंत्रालय का, पीएमओ का धन्यवाद, लेकिन हमें समय दिया जाए मिलने का। और क्या क्या जनता की कर्जा माफी के लिए प्रयास किया जा रहा है, क्या क्या प्रयास सरकार कर रही है। सरकार कौन सा विकल्प दे सकती है? अंडर राइट करेगी इनका लोन, राइट ऑफ करेगी लोन, इनका लोन वेव ऑफ करना है, इनको समय देना है, इनको जो भी विकल्प आपको लगे सरकार को, सबसे पहले वो विकल्प दिया जाए। मेरा मानना यह है जिनका छोटे अमाउंट का लोन है, जिनका 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक का लोन है, इनका लोन तो तुरंत माफ कर दो। खासकर से वो लोग जो कर्जे के कारण, लॉकडाउन के कारण, नोटबंदी के कारण, जीएसटी के कारण कर्जे की दलदल में फंसे हैं, क्योंकि ज्यादातर सुसाइड के केस इसी कैटेगरी से आ रहे हैं, तो सुसाइड बंद हो जाएगी। दूसरा, जिनका बड़ा लोन है, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, सरकार उनका लोन माफ नहीं कर सकती है, सरकार को लगता है बैंकों पर बर्डन पड़ेगा, तो जैसे अदानी जी का लाखों करोड़ रुपए का लोन आपने अंडर राइट किया है, वैसे अंडर राइट कर दो। अब तो अंडर राइट हमें पता है ना, अंडर राइट करवा सकते हैं, तो आरबीआई से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आरबीआई जिम्मेदारी ले ले, जैसे एसबीआई ने अदानी जी की जिम्मेदारी ली, आरबीआई आम जनता की जिम्मेदारी ले ले कि जनता का लोन अंडर राइट कर दिया जाए। आरबीआई इतना कह दे कि ये व्यापारी ठीक है, ये व्यक्ति ठीक है, इसके ऊपर 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ का कर्जा है, इसे 2 साल का समय दे दो, ये अपने आप कर्जा उतार देगा, इसे तब तक काम करने दो, कोई इंटरेस्ट नहीं लगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई सच्चा नहीं लगेगा, किसी तरह की कोई हरेसमेंट ना हो इन लोगों के साथ, उनका घर ना छीना जाए, इनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा ना किया जाए। देखिएगा देश की जनता आरबीआई को सर माथे बिठा लेगी साहब। आरबीआई से भी बात करेंगे, वित्त मंत्रालय से बात करेंगे, पीएमओ से बात करेंगे, मैं आपकी इस लड़ाई को अंत तक लड़ूंगा। और जैसे मैंने कहा था, शांतिपूर्ण तरीके से काम करना है, कोई हमें धरना प्रदर्शन नहीं करना, कोई चक्का जाम नहीं करना, कोई गाली गलौज नहीं करनी, सभी जाति, सभी धर्म के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, हमें किसके साथ कोई भेदभाव नहीं करना, सभी पार्टी, सभी संगठन के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, किसी का विरोध नहीं करना हमने। अभी बीजेपी के देखा ना, मध्य प्रदेश में बीजेपी के मंडल कोषाध्यक्ष थे, वो एक्सपायर करके सुसाइड कर लिया उन्होंने, क्योंकि वो कर्जे में परेशान थे। बीजेपी वाले परेशान है, कांग्रेस वाले परेशान है, बीएसपी वाले परेशान है, आम आदमी वाले परेशान है, एनसीपी वाले परेशान है, शिवसेना वाले परेशान है, टीएमसी वाले परेशान है, साउथ की पार्टियों के लोग परेशान है, समाजवादी, बीएसपी, सभी पार्टियों के समर्थक परेशान है। भाई
ये जो आफत आई है वो किसी एक पार्टी एक संगठन पे नहीं आई, हर जाति के लोग परेशान हैं, हर धर्म के लोग परेशान हैं। सबको साथ लेकर के सरकार से मांग करेंगे और मेरा पूरा विश्वास है जैसे आज आरबीआई ने जवाब दिया है, आरबीआई से जब आज आगे बातचीत करेंगे तो आरबीआई जरूर अंडरराइट करने में मदद करेगा, वेव ऑफ करने में मदद करेगा, राइट ऑफ करने में मदद करेगा, समय देने में मदद करेगा। आरबीआई से तीनों मांग रखेंगे हम। और आप लोग भी तब तक क्या करना है, मैंने बार बार कहा था संगठन में शक्ति होती है, संगठित हो जाओ। आप में से बहुत सारे लोगों ने केंद्र खोल लिया, अपने यहां 100 200 500 1000 फॉर्म भरवाए। इसका असर है, ये नतीजा उसका है जब दिखा सरकार को कि देश के अलग अलग राज्यों से लोग हैं। सोचिए, अंडोमान निकोबार से भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, दादरा एंड नगर हवेली से, दमन एंड दीव से। कोई राज्य, कोई यूनियन टेरिटरी ऐसा नहीं है जहां से लोग ना जुड़े हो, जहां पर हिंदी भाषा, क्योंकि मैं जनरली हिंदी में बात करता हूं, जहां पर हिंदी भाषा भी लोग कम समझते हैं। साउथ इंडिया से भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सारे लोगों ने केंद्र खोल लिया है क्योंकि सरकार को समझ में आने लगा समस्या बहुत गंभीर है। लेकिन हम सब रुकेंगे नहीं। एक एक नागरिक को कर्जे से मुक्त करना, और कर्जा मुक्ति अभियान का पहला पड़ाव है कर्जे से मुक्ति। कर्जा मुक्त हो जाने के बाद इन लोगों को व्यापार करवाया जाए, इन लोगों को कोई कमाई का साधन दिया जाए, इन लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक की जाए, इसके लिए प्रयास करेंगे। सरकार को हमसे कोई मदद चाहिए तो मैं मदद करूंगा अपनी तरफ से। मेरी ट्रेनिंग होती है आर्थिक स्थिति ठीक करने की ट्रेनिंग, 5 दिन की ट्रेनिंग होती है, 50,000 रुपए फीस होती है। अपने जितने भी केंद्र प्रमुख हैं, जिन लोगों ने कर्जा मुक्ति केंद्र खोला हुआ है, उन सबको फ्री में दूंगा वो ट्रेनिंग दिल्ली बुला करके। बाकी देश की जनता को सरकार से अपील करेंगे, सरकार ट्रेनिंग करवाए। हमारे बहुत सारे साथी यहां भी कहते हैं सर आपके फोन नंबर मिलते नहीं है, सर बहुत सारे फोन है, सारे नंबर पे फोन करते हैं, हमेशा बिजी जाता रहता है। साथियों, लाखों लोग कॉल करते हैं तो यही होगा। एक महीने में 1 लाख से ज्यादा कॉल लैंड करती है, उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। बहुत सारे लोगों को सुसाइड करने से बचा रहे हैं, 20,000 ज्यादा लोगों को हमारी टीम सुसाइड करने से बचा चुकी है साहब। और ये संख्या हर दिन बढ़ रही है, हर दिन हमारी पूरी टीम कम से कम 200 300 400 500 लोगों को सुसाइड करने से बचाती है। और मैंने बार बार कहा है, आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। और सरकार की गलत नीतियों की सजा आपको नहीं मिल सकती, नहीं दी जाएगी। सरकार को जनता का कर्जा माफ करना ही पड़ेगा। या तो लोन माफ कर दीजिए, राइट ऑफ कर दीजिए, अंडर राइट कर दीजिए, कम से कम 2 वर्ष का समय दे दीजिए। हम कुछ और नहीं मांग रहे। और आरबीआई सामने आकर के बोले कि यदि कोई व्यक्ति कर्जे में फंसा है वो सुसाइड ना करे, और यदि किसी भी रिकवरी एजेंट ने बदतमीजी की, मिसबिहेव किया, गाली गलौज किया, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अगर आरबीआई के गवर्नर भी इतना आकर के बोल देते हैं, बहुत मदद हो जाएगी जनता की। और अभी हम आरबीआई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं कोशिश करूंगा आरबीआई के गवर्नर साहब से मिलने जाऊं, हमारी टीम जाएगी, उनसे भी बात करेंगे कि उन्होंने बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया, कम से कम हमारी बात को सुनना तो शुरू किया। अभी तक तो सरकार में बैठे लोग सुन ही नहीं रहे थे, अभी तक तो लग रहा था सरकार को फर्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन अब पता चला फर्क पड़ता है। जो मैंने पहले दिन कहा था, संख्या बल ही है जो ताकत पैदा करता है। करिए काम। और जितने लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सब सुन रहे हैं ना, आप किसी भी धर्म क्यों, किसी भी जाति क्यों, कहीं भी रहते हो, इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता कि आप किसी का जीवन बचा ले। कर्जा मुक्ति अभियान में उनका फॉर्म भरवाइए, यकीन मानिए उन्हें एक नया जीवन मिलेगा। आप जीवन दान दे देंगे उनको बताइए। निःशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार तक आपकी जानकारी पहुंचाई जाएगी। और जितने लोग भी अभी देखो ना, 2,60,000 लोग जुड़े हो। अगर हर व्यक्ति हर दिन केवल 10-10 फॉर्म भरवाएगा तो 10 दिन में हर व्यक्ति 100 फॉर्म भरवा देगा। 2,60,00,000 फॉर्म हमारे पास हो जाएंगे। और 2,60,00,000 अगर हो गए तो यकीन मानिए सरकार खुद बुला लेगी साहब। मैंने कहा ना, 1 करोड़ फॉर्म होते ही प्रधानमंत्री जी बुला लेंगे, क्योंकि वो 1 करोड़ लोग नहीं है, वो 1 करोड़ परिवार हैं। और एक परिवार में कम से कम 4 वोट होते हैं, यानी 4 करोड़ वोट का सीधा सीधा नुकसान। और व्यक्ति कम से कम 100 लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। उसके चाचा, ताऊ, ये वो रिश्तेदार, काम करने वाले, अड़ोसी पड़ोसी सिंपैथी रखते हैं उसके साथ। अगर उसको लगेगा कि इसका कर्जा माफी के लिए सरकार प्रयास नहीं कर रही है और ये 100 लोग जो इसके साथ कनेक्टेड है वो नाराज हो गए, तो फिर तो बहुत बहुत नुकसान हो जाएगा। क्योंकि एक एक व्यक्ति 100 लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है साहब। सरकार को ये बात समझ में आ गई है, आ ही जानी चाहिए थी। अगर मान लीजिए 1 करोड़ लोग 100 लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, यानी देश की पूरी पॉपुलेशन 100 करोड़ लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। सरकार सिर्फ यही भाषा समझती है, नेताओं को सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है। मैंने बार बार कहा है, हमारी किसी पार्टी, किसी नेता से कोई लड़ाई नहीं है। अब नरेंद्र मोदी जी अगर करते हैं जनता कर्जा माफ, मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो उनको समर्थन करूंगा, उनको धन्यवाद करूंगा, जैसे मैं आज आरबीआई का धन्यवाद कर रहा हूं। अगर वो नहीं करते हैं, कोई और करता है, वो हम उसका धन्यवाद करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो ऐसी सरकार लेकर के आएंगे जो जनता का कर्जा माफ, जिसके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी हो।
सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार नहीं है, आम जनता की भी सरकार है। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन अंडर राइट किया जा सकता है, राइट ऑफ किया जा सकता है, उनका वेव ऑफ किया जा सकता है, तो आम जनता से क्या दुश्मनी है साहब? आम जनता का भी करो, कोई भी टर्न लेकर के करो, कोई भी करे, वित्त मंत्री करें, प्रधानमंत्री करें, आरबीआई करें, हमें फर्क नहीं पड़ता। जनता का कर्जा माफ होना चाहिए, जनता को राहत मिलनी चाहिए, और ये जनता का अधिकार है। कोई भीख नहीं मांग रही जनता, ये जनता का अधिकार है। सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, यह आम जनता सपोर्ट करती है। यह आम जनता के लोग वोट करते हैं। उनकी परेशानी, उनकी दिक्कत को समझना और उसका हल करना, यह सरकारों की जिम्मेदारी है। हम सरकारें इसलिए तो चुनते हैं। और मैं आप सबसे भी अपील करना चाहता हूं, खुद फॉर्म भरिए, कम से कम 100 लोगों के फॉर्म भरवाइए। और आप जिस भी धर्म को मानते हैं, आप अपने धर्म के धर्मगुरुओं से मिलिए, इमाम साहब से, मुस्लिम लोग इमाम साहब से मिले, हिंदू लोग मंदिर के पुरोहितों से मिले, सिख लोग अपने ग्रंथियों से मिले, और ईसाई लोग अपने चर्च में जाए पादरियों से मिले। उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो अपने प्रवचन में ये बात बोले कि कोई भी व्यक्ति कर्जे कारण सुसाइड ना करे। देश में निःशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है, कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरह की ट्रेनिंग निःशुल्क दी जा रही है। कर्जा मुक्ति अभियान से जुड़ा जाए। और आप लोग जो हमारे केंद्र प्रमुख हैं, जो मेरी टीम में लीडर हैं, वो सब लोग क्या करें, अपने अपने एरिया के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जाइए और वहां रिक्वेस्ट करिए और वहीं पर 2 घंटा बैठिए। मान लीजिए चर्च में गए तो आप पादरी साहब से कहिए, आप अनाउंसमेंट करिए कि हमारे यहां पर कोई भी व्यक्ति कर्जे की दलदल में फंसा है तो सुसाइड ना करे, और कर्जा मुक्ति अभियान की टीम चर्च में आई हुई है या चर्च के बाहर है, आप उनसे आकर के मिल लीजिए। वहां लोग आएंगे, उनके फॉर्म भरिएगा, उनको गाइड करिएगा। इससे बड़ा पुण्य काम नहीं हो सकता। अगर आप मुस्लिम हैं तो मस्जिद में जाइए, इमाम साहब से रिक्वेस्ट करिए, खासकर से फ्राइडे पर जब ज्यादा भीड़ रहती है, जब आपका यहां पर कोई कार्यक्रम होता है, वहां उनसे अनाउंसमेंट करवाइए और वहीं 2 घंटा रुकिए। अनाउंसमेंट करवाइए कि कोई भी व्यक्ति अगर कर्जे की दलदल में फंसा है, कर्जे से परेशान है, सुसाइड ना करे, गलत कदम ना उठाए। देश में निःशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है। कर्जा मुक्ति अभियान की टीम मस्जिद में आई हुई है, मस्जिद के गेट पर आई हुई है, आप वहां आइए, फॉर्म भरिए। आप अगर हिंदू समाज से हैं तो आप मंदिर में जाइए। जैसे आज रामनवमी था, वैसे तो मुझे सबसे पहले शुभकामनाएं देनी चाहिए थी, आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन रामनवमी के कार्यक्रम में मंदिरों में जाकर के वहां के पुरोहितों से, वहां के पंडितों से, उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि आप अनाउंसमेंट करिए कि कोई भी व्यक्ति अगर कर्जे की दलदल में फंसा हुआ है, वो यहाँ कर्जा मुक्ति अभियान की टीम से जुड़े। ये अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। कर्जे से बाहर निकलने के तरीके की 20 तरीके की ट्रेनिंग फ्री दी जा रही है। वो ट्रेनिंग भी ले और ऑनलाइन ही लेनी है, और इसको शेयर भी करिए। इससे बड़ा पुण्य काम नहीं हो सकता साहब। जो सिख समाज के लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जाएं और ग्रंथियों से रिक्वेस्ट करें, गुरुद्वारे में जाइए, वहां अनाउंसमेंट कराइए। मुझे पता चला पंजाब में बहुत सारे गुरुद्वारों में अनाउंसमेंट हो रही है। कई जगह पर हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, और एक एक जगह पर जैसे ही गुरुद्वारे से अनाउंसमेंट होती है, 200-200, 300-300 लोग आ जाते हैं फॉर्म भरने के लिए। कई जगह मस्जिदों से अनाउंसमेंट हो रही है, कई जगह मंदिरों से अनाउंसमेंट हो रही है, कई जगह चर्चों से अनाउंसमेंट हो रही है, कई जगह ऐसे धर्मगुरु हैं जो वहां से अनाउंसमेंट कर रहे हैं अपने मन से, अपने स्टेज से। अगर आप किसी भी धर्मगुरु से जुड़े हुए हैं, किसी ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं जिस संस्था में 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग हैं, कोई RWA से जुड़े हुए हैं, किसी NGO से जुड़े हुए हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी या नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, वहां जाकर काम करिए। सॉरी, वहां जाकर के काम करिए। उन्हें बोलिए कि अनाउंसमेंट की जाए। क्या अनाउंसमेंट करनी है? यदि कोई व्यक्ति कर्जे की दलदल में फंसा है, वो सुसाइड ना करे। देश में कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है, अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। एक एक व्यक्ति का 1 रुपया कर्जा माफ करवाया जाएगा, और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, इसके परिसर में या इसके दरवाजे पर टीम आई हुई है, वहां जाकर के टीम से मिल सकते हैं। और हम वहां रुकिएगा, 2-3 घंटा रुकिएगा, लोगों की मदद करिएगा, जितना ज्यादा लोगों की मदद कर पाए। मैंने कहा ना, इससे बड़ा पुण्य काम नहीं हो सकता। यकीन मानिए, आज मुझे और मेरी टीम को कितनी खुशी हो रही है, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कम से कम अब 2 वे कम्युनिकेशन शुरू हुआ। अभी तक तो हम लोग सिर्फ लेटर भेजते थे, वहां से जवाब नहीं आ रहा था, हम भी परेशान थे, क्या करें, कैसे काम होगा, कब तक बात नहीं करेगी सरकार। लेकिन मेरा पूरा विश्वास था कि जैसे ही संख्या बल बढ़ेगा, सरकार पर दबाव ज्यादा होगा, सरकार को काम करना पड़ेगा। और अब दबाव और ज्यादा क्यों बढ़ने वाला है? 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है। आपको क्या लग रहा है, जितना डिले हो रहा है, 8-9 महीने हो गए, समय लग रहा है, तो सरकार को नहीं पता चल रहा कि जितना ज्यादा डिले सरकार करती जा रही है, उतना 2024 के चुनाव के नजदीक हम पहुंचते जा रहे हैं। और अगर 2024 के चुनाव से पहले सरकार ने जनता का कर्जा माफ नहीं किया, तो सरकार को यह डर होगा, होना ही चाहिए, कि अगर ये कर्जा मुक्ति वाले हमारे खिलाफ हो गए तो हम सरकार में नहीं आ पाएंगे। क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपतियों को आपने राहत दी है, आपने उनका लोन राइट ऑफ किया है, आपने उनका लोन अंडर राइट किया है, आपने उनको वेव ऑफ किया है, तो फिर आम जनता का भी करिए।
किसानों का, मजदूरों का, व्यापारियों का, छोटे व्यापारियों का, नौकरी करने वालों का, जिनके पास कोई कमाई का साधन नहीं बचा, कमाने वाला नहीं बचा, उनका चाहे एजुकेशन लोन हो, हाउसिंग लोन हो, गाड़ी का लोन हो, पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड का लोन हो, किसी तरह का भी लोन है, उनका लोन पूरी तरह से माफ होना चाहिए, होगा ही होगा। मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं, मेरी पूरी टीम प्रयास कर रही है और आज हमारे प्रयास रंग ला रहे हैं। बस मैं आप सबसे बार बार ये अपील कर रहा हूं, इस संख्या बल को बढ़ाइए। ये अभी जो 2.5 लाख 2,60,000 संख्या है ना, इसको जल्दी से जल्दी 20 लाख 25 लाख करिए। हर व्यक्ति अगर हर दिन 10 लोगों के फॉर्म भरवा देगा तो देखेगा एक दिन में 10 लोगों के फॉर्म तो बहुत आसानी से भरवाए जा सकते हैं। 2,60,000 इंटू 10 26 लाख फॉर्म हो सकते हैं अगले दिन साहब। एक दिन में 10 लोगों के तो फॉर्म भरवा सकते हैं। अच्छा, एक दिन में अगर एक व्यक्ति का भी फॉर्म भरवाया तो 10 दिन में भी 26 लाख संख्या हो सकती है। स्वार्थी मत बनो। ये लोग स्वार्थी बन रहे हैं, मेरा कर्जा माफ हो जाए, बस मैं कर्जे की दलदल से निकल जाऊं, बाकी सब भाड़ में जाए। नहीं, ऐसा मत करो। आप भी कर्जे की दलदल से निकलो और दूसरों को भी कर्जे की दलदल से निकालने में मदद करो। मुझ पर कोई कर्जा नहीं है, मेरी टीम पर कोई कर्जा नहीं है। हम सब लोग आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं ना, आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि देश की जनता परेशान है और ऐसे समय पर जब लोग परेशान हो तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है संगठित होकर के अपने जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग के भेदभाव से ऊपर उठ करके लोगों की मदद की जाए, लोगों का साथ दिया जाए। संगठित होकर के अगर हम काम करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है हम जरूर सफल होंगे। सरकारों को हमारी बात माननी पड़ेगी क्योंकि हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, हम अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे। ऐसे आप भी, जो लोग जिन पर कर्जा है वो भी और जिन पर कर्जा नहीं है वो भी, इस लड़ाई को लड़ो, आगे बढ़ाओ इस मिशन को। ज्यादा लोगों से शेयर करो, आपके जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें शेयर करो। देश में निःशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है। अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। आपके ऊपर किसी तरह भी कर्जा है, आप अभियान में जुड़ सकते हैं। ये लिंक को शेयर करो। मेरे फेसबुक का लिंक मिल जाएगा शाहनवाज चौधरी भारती के नाम से, यूट्यूब पर लिंक मिल जाएगा शाहनवाज चौधरी भारती के नाम से, इंस्टाग्राम पे लिंक मिल जाएगा शाहनवाज चौधरी भारती के नाम से, ट्विटर पे लिंक मिल जाएगा शाहनवाज चौधरी भारती के नाम से। वहां फॉलो करो, फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, पहली पोस्ट मिलेगी उसमें फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा, फोन नंबर मिल जाएंगे। अगर टीम फोन अटेंड नहीं कर पाती है, बहुत सारी कॉल आने के कारण, तो आप उनको व्हाट्सएप कर दो, जानकारी व्हाट्सएप कर दोगे, टीम रिवर्ट जरूर करेगी। 1 दिन 2 दिन का समय लग सकता है क्योंकि बहुत सारे व्हाट्सएप है। अभी राहुल जी की एक रील, राहुल पार्चा भारती जी हमारी टीम में है, उनकी रील लगभग 35 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देख ली। सोचिए 35 मिलियन मतलब 3.5 करोड़ लोगों ने देखा। तो फिर सोचिए कितने मैसेंजर पे मैसेज आए होंगे, कितने व्हाट्सएप पर मैसेज आए होंगे। हजारों मैसेज हर दिन पेंडिंग हो रहे हैं, एक ही दिन में 10-10 हजार मैसेज पेंडिंग हो रहे हैं। बट कर रही है टीम, काम कर रही है, क्योंकि हम कोई पेड लोग नहीं है और सब लोग अपना अपना कुछ कुछ काम भी करते रहते हैं, उसमें से समय निकाल कर ये सब काम कर रहे हैं, निःशुल्क कर रहे हैं। हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है इस काम का। तो आपकी नाराजगी जायज है, लेकिन अब आपकी मेहनत रंग लाई है तो मैं समझता हूं आप भी खुश होंगे। थोड़ा सा हमारे लिए, जैसे मैंने कहा कि अभी बीज में अंकुरित हुआ है, अभी फल नहीं मिला, फल मिलेगा, लगे रहेंगे तो। निरंतरता ही सफलता की कुंजी होती है, लगातार काम करना है। और मैंने कहा एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा माफ हो जाने तक यह अभियान चालू रखूंगा। मैं आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा। फिर भी जैसा मुझे लगा कि ये बात मुझे आपके सामने रखनी चाहिए, और आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में आ रहा हूं, अभी 2 तारीख को मैं गुजरात आने वाला हूं। 2, 3, 4 3 दिन मैं गुजरात में रहूंगा। अलग अलग एरिया में मिलेंगे। कहां मिलने वाला हूं मैं यहां नंबर दे दूंगा, गुजरात टीम के नंबर भी दे दूंगा, आप वहां संपर्क कर सकते हैं। जल्दी राजस्थान की टीम बुला रही है, वहां आने वाला हूं। बिहार की टीम बुला रही है, वहां आने वाला हूं। जिन जिन राज्य नहीं गया हूं वहां जाने वाला हूं और आप लोगों से मुलाकात करेंगे। जहां मैं पहले आ चुका हूं वहां भी दोबारा आऊंगा और आप सबसे मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए, इस सफलता के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी कोशिश रहेगी जल्दी जल्दी आपका कर्जा माफ हो और ऐसे आपके सामने लाइव आकर के कहूं कि सरकार ने हमारी बात मान ली है, सरकार ने जनता कर्जा माफ करने का मन बना लिया है। वो दिन जल्दी आए, इस शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। इसको ज्यादा लोगों से शेयर करिए, आप खुद फॉर्म भरिए और ज्यादा लोगों के फॉर्म भरवाइए। हमारे फोन नंबर मिल जाएंगे, इसी को जब मैं शेयर करूंगा लाइव को, तो इसमें ही आपको फोन नंबर मिल जाएंगे। मेरे पेज पर जा सकते हैं, वहां फोन नंबर मिल जाएंगे, फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। ऑनलाइन ही फॉर्म भरना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत।